राजस्थान में सीएम पद को लेकर वसुंधरा और शाह के बीच हुई थी लड़ाई। शाह और वसुंधरा की लड़ाई का भजन लाल को मिला फायदा। शाह की पसंद बताए जा रहे हैं भजन लाल, लेकिन हकीकत है इससे जुदा। भजन लाल शर्मा राजस्थान के सीएम बन रहे हैं। बीजेपी विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर मुहर लगा दी गई है। दावा किया जा रहा है कि भजन लाल अमित शाह के करीबी हैं। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि भजन लाल के नाम का प्रस्ताव दिल्ली नहीं नागपुर से आया था, यानी भजन लाल को आरएसएस की पसंद भी माना जा रहा है। दरअसल वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम आरएसएस ने ही खारिज किया था, लेकिन वसुंधरा आखिरी समय तक इस कोशिश में रही कि उन्हें 1 साल के लिए ही सीएम बना दिया जाए। वो सम्मानजनक तरीके से विदाई चाहती थी। उनके पास में विधायकों की अच्छी खासी संख्या थी, तो दूसरी ओर आरएसएस के साथ ही अमित शाह भी वसुंधरा को किसी भी कीमत पर सीएम पद पर नहीं देखना चाहते थे। शाह की ओर से सबसे आगे नाम दिया कुमारी को रखा गया था और साथ ही गजेंद्र सिंह शेखावत के नाम को भी बैकअप प्लान के तौर पर रखा गया। शाह को उम्मीद थी कि दिया कुमारी के नाम पर सहमति बन जाएगी, लेकिन जब वसुंधरा की राय जानी गई तो उन्होंने दिया कुमारी के नाम का विरोध कर दिया। गजेंद्र सिंह शेखावत के नाम पर वसुंधरा पहले दिन से ही तैयार नहीं थी। दूसरी ओर पार्टी हाईकमान की ओर से साफ कर दिया गया था कि सीएम विधायकों में से ही चुना जाएगा। शाह किसी कीमत पर दिया कुमारी या फिर गजेंद्र सिंह शेखावत को सीएम बनाने की कोशिश में थे, तो वसुंधरा खुद के लिए लॉबिंग करने के साथ ही शाह के सुझाए गए नाम को खारिज कर रही थी। वसुंधरा सीएम नहीं बनेंगी, ये बात तो पहले से ही तय हो चुकी थी, जब बीजेपी की ओर से वसुंधरा को सीएम उम्मीदवार नहीं बनाया गया था। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी, तो उसमें भी वसुंधरा और उनके समर्थकों के नाम नहीं थे। तभी संघ और बीजेपी हाईकमान का साफ संदेश दे दिया गया था कि वसुंधरा अब सीएम नहीं बन पाएंगी। लेकिन पहली सूची जारी होते ही बगावत हो गई। उसने बीजेपी को बैकफुट पर पहुंचा दिया। इसके बाद वसुंधरा समर्थकों को टिकट दिए गए, लेकिन वसुंधरा से ना तो पहले की तुलना में रैली करवाई गई और ना ही उनकी पुरानी सरकार की उपलब्धियां गिनाई गई थी, जो बड़ा संकेत था कि वसुंधरा राजे सिंधिया को बीजेपी सीएम नहीं बनाएगी। राजे को जब यह दिखाई दिया गया कि हाईकमान उनके नाम पर सहमत नहीं है, तो राजनाथ सिंह से उन्होंने विधायक दल की बैठक से पहले उन चंद नामों को लेकर अपनी आपत्ति जता दी जिन्हें वो नहीं चाहती थी कि सीएम बनाया जाए, जिसमें गजेंद्र सिंह शेखावत और दिया कुमारी का नाम भी शामिल था। वैसे दिया कुमारी का दाव संघ ने भी खारिज कर दिया था, क्योंकि संघ चाहता था कि कोई आदमी प्रदेश का सीएम बने। अगर दिया कुमारी को ही सीएम बनाना है जो राज परिवार से आती है, तो फिर वसुंधरा को हटाया ही क्यों जा रहा है? राज परिवार का एक सदस्य हटाकर उसकी जगह राज परिवार का दूसरा सदस्य बैठाना है, तो इसका कोई संदेश नीचे तक नहीं जाएगा। ऐसे में भजन लाल शर्मा का नाम सामने रखा गया, यानी शाह की इतनी चली कि उन्होंने वसुंधरा को सीएम नहीं बनने दिया, लेकिन वो अपनी पसंद के व्यक्ति को सीएम नहीं बनवा पाए। बाद में इतना जरूर हुआ कि शाह की सिफारिश पर दिया कुमारी को राजस्थान का डिप्टी सीएम बना दिया गया। अब राजस्थान की नई सरकार का 15 दिसंबर को शपथ ग्रहण होना है। 15 दिसंबर को भजन लाल शर्मा का जन्मदिन भी है और भजन लाल की इच्छा थी कि वो अपने जन्मदिन पर सीएम पद की शपथ लेना चाहते हैं, जिसे पार्टी ने स्वीकार कर लिया। नहीं तो पहले 14 दिसंबर को राजस्थान में नई सरकार का शपथ ग्रहण होने की बात कही जा रही थी। लेकिन जिस तरह से भजन लाल को बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया, उससे जरूर साफ हो गया है कि अमित शाह वसुंधरा को किनारे लगाने में कामयाब हो चुके हैं, लेकिन वो अपनी पसंद के व्यक्ति को सीएम भी नहीं बनवा पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज।